अच्छा, भगवान परमेश्वर इस तरह इंसान और अपने भक्तों बच्चों को भेड़, बकरी, मुर्गा, मछली से तुलना कभी नहीं कर सकता। यह बाइबल में यह परमेश्वर को देवता भगवान का गुण लक्षण एक भी नजर नहीं आता है। तबाही, आफत, विपत्तियां, महामारी, आतंक, संकट ही संकट नजर आते हैं। सत साहेब सतगुरुदेव की जय, बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय। सत साहेब। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। दोस्तों, आज का यह वीडियो किसी धर्म, जाति या समुदाय का अपमान करने के लिए नहीं बनाई गई है। हमारा उद्देश्य केवल सत्य की खोज करना, धर्म ग्रंथों को समझाना और मानव समाज का कल्याण और प्रेम, दया, करुणा तथा अहिंसा का संदेश देना है। यदि किसी बात से आपकी मान्यताओं से भिन्न विचार सामने आता है तो मेरा विनम्र अनुरोध है कि पूरे वीडियो को धैर्यपूर्वक देखें, फिर स्वयं विचार करें और अपने विवेक से निर्णय लें। दोस्तों, एक प्रश्न मेरे मन में बार बार आता है, यदि परमेश्वर समस्त मानव जाति का पिता है तो क्या वह अपने बच्चों की तुलना भेड़, बकरी, मुर्गा, मछली या अन्य पशुओं से करेगा, या वह उन्हें अपने पुत्र, पुत्री, अपनी संतान कहकर संबोधित करेगा? बाइबल में कई स्थान पर भेड़, बकरी और चरवाहे का रूपक मिलता है। ईसाई विद्वान इसकी अलग अलग व्याख्या करते हैं और इसे मार्गदर्शन, सुरक्षा तथा परमेश्वर की देखभाल का प्रतीक मानते हैं। लेकिन जब मैंने इन पदों को पढ़ा तो मेरे मन में कुछ और ही प्रश्न उत्पन्न हुए। क्या वह केवल एक प्रतीक है या इसका कोई और अर्थ भी हो सकता है? यही प्रश्न आज हम आपके सामने रखते हैं। दोस्तों, ज्ञान हमेशा इंसान, संतान, समझदार को दिया जाता है और देना चाहिए, क्योंकि इंसान ही एकमात्र प्राणी है जो मोक्ष का द्वार में खड़ा है। सत्य गुरु और सच्चा ज्ञान मिला तो पार हो जाएगा और कोई नहीं। माता पिता अपने बच्चों को शिक्षा देता है ताकि वे सही और गलत का अंतर समझ सके, प्रेम करना सीखे और मानवता की सेवा करें। इसी कारण मेरे मन में यह जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि यदि परमेश्वर हमें अपनी संतान मानता है तो वह हमें किस प्रकार संबोधित करता है और हमें कैसे जीवन जीने की प्रेरणा देता है। आज की वीडियो में हम कुछ ऐसे बाइबल के आयत देखेंगे जिसमें भेड़, बकरी और चरवाहे का उल्लेख है। साथ ही हम संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग तथा कबीर साहेब के वाणी के आधार पर यह समझने का प्रयास करेंगे कि सच्चा आध्यात्मिक ज्ञान मनुष्य को किस दिशा में ले जाता है। हमारा उद्देश्य किसी भी धर्म का विरोध करना नहीं है। यदि कोई शिक्षा मनुष्य को प्रेम, दया, क्षमा, सेवा और मानवता की ओर ले जाता है तो वह समाज के लिए कल्याणकारी है। यदि कोई व्यक्ति किसी भी धर्म में रहते हुए इन गुणों को अपनाता है तो वह सम्मान का पात्र है। इसलिए मैं सभी ईसाई, मुस्लिम, हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, यहूदी तथा अन्य सभी धर्मों के भाइयों और बहनों से निवेदन करता हूं कि इस वीडियो को खुले मन से देखें। हमारा उद्देश्य बहस करना नहीं बल्कि विचार करना है। सबसे पहले हम संत रामपाल जी महाराज जी का एक छोटा सा अंश देखेंगे। उसके बाद हम बाइबल के संबंधित आयतों को पढ़ेंगे और उन पर शांतिपूर्वक विचार करेंगे कि उनका अर्थ क्या है और उनसे हमें क्या शिक्षा मिलती है। तो आइए बिना किसी पूर्वाग्रह के इस सत्य की यात्रा की शुरुआत करते हैं। ये गीता ज्ञान दाता कहता, मैं तो काल हूं और सब न खाऊंगा, सब न मारूंगा। गर्मोदय के 21वें श्लोक में अर्जुन कह रहा है, भगवान आप तो देवताओं को भी खा रहे हो, कुछ आपकी जाड़ा में लटक रहे हैं और आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, बख्श दो, मंगल हो। वेदों के स्तोत्रों से आपकी स्तुति भी कर रहे हैं, आप तो उनको भी खा रहे हो। तो यहां इसने स्पष्ट कर दिया, भाई मैं तो काल हूं और सब न खाऊंगा, तू ना युद्ध करेगा तो भी इनको मार डालूंगा। तो हम जहां रह रहे हैं ये काल है और ये कसाई बताया परमात्मा ने। काल कसाई हस्त है, सर्वे लोक को खाए,
अंकुश निर्गुण नाम का ये सतगुरु दर पकड़ा जावे। सतगुरु के दरबार में कबीर परमात्मा जब आते हैं और उसकी शरण में जैसे हम आ जाते हैं, जैसे अब इस दास को भेज दिया परमात्मा ने, अपनी वही पावर दे करके शक्ति दे दी। काम उन्हीं की शक्ति, उन्हीं के हाथ में रिमोट है इस दास का। तो अब इस परमात्मा की शरण में इस दास के माध्यम से आने से भी आपको उतना ही प्रोटेक्शन मिलेगा। तो उन्होंने क्या बताया है कि जैसे तुम यहां ऐसे लोक में रह रहे हो, जैसे कसाई बकरे पालता है और वो सर्व सुविधाएं देता है अपने बकरों को स्वस्थ बना रखने के लिए, उनसे प्रजनन करवाता है, नर मादा को उसमें छोड़ देता है और वो बोले बकरे बच्चे उत्पन्न करते हैं, बकरे बकरियां, और उनमें कितनी ममता होती है। किसी के बच्चे को दूसरा बकरा या बकरी टच कर देता है तो उसके साथ भिड़ने को पहुंच जाते हैं वो बकरे बकरियां, उसके माता पिता, और खूब युद्ध करते हैं कि मेरे बच्चे को तूने क्यों सता दिया। और सभी सुविधाएं उनको प्राप्त होती हैं, यानी जलाशय बनाया हुआ होता है, उनके ऊपर शेड डाल रखा होता है, झोपड़ी, उनके लिए चरागाह बनाई होती है। अब वो बकरे ये सोचते हैं कि देख हमारा भगवान, हमारा स्वामी, हमारा प्रभु कितना दयालु है, हमारी कितनी केयर टेक करता है, कितनी देखभाल करता है, कितनी सुविधाओं का ध्यान करता है, कितना व्यवस्था कर रखी है, जिस कारण से वो उसको अपना एक दयालु स्वामी मानते हैं। और जब वो कसाई उन बकरों में आता है, उसको एक नेक इंसान मान के, अपना हितैषी जानकर वो भोली आत्माएं, वो बकरे उसके पास आ जाते हैं। कोई तो उसको चाटता है, वो ऐसे हाथ लगाकर देखता है और वो प्यार करते हैं, जीभ से चाटते हैं उसको, अच्छा नेक आदमी मान के। और वो ये देख रहा होता है ये कितने किलो का हो गया, मांस कितना हो गया, ये कितने का बिकेगा, और वो भोली आत्मा उसको अपना मालिक मान रहे हैं। और कोई ऐसे दोनों पैर उठाकर उसको प्यार देने की चेष्टा करता है, यानी इतने उसके ऊपर कुर्बान हो जाते हैं वो बकरे। और फिर वो देखते हैं कि जब ऑर्डर आता उसको 10-20 बकरों का, तो वो ना देखता किसकी माँ मरेगी, किसका बेटा मरेगा, किसी का भाई मरेगा, किसकी बहन मरेगी, डंडा लेकर और मोटे मोटे छांट लेता है और जाके कड़च कर देता है। बकरों में हाहाकार मच जाती है, वो भागते फिरते उसमें, पता उनको कहाँ बिजली गिर गई। अब किसी का बेटा गया तो माँ रो रही है, किसी का भाई गया बहन रो रही है, चिल्ला रहे हैं बुरी तरह, वहां पर ब्याह म्याह करके करते रहे वो कुछ तक। वो पाल इसलिए रखे। तो परमात्मा कबीर जी ने आके बताया कि आपके प्रभु की ये दशा है जैसे उस कसाई की है। अब यहां इस पृथ्वी से परमात्मा कबीर जी से तप करके प्राप्त करी, और इसमें हम अपनी गलती से इसके साथ आ गए। अब इसने हमारा दुरुपयोग किया है, हमें सताने का हर संभव प्रयत्न किया है। कारण क्या है कि ये चाहता है कि इनको जितना दुखी करूंगा उतना ही वो सतपुरुष कबीर साहब दुखी होगा, क्योंकि ये उसके बच्चे हैं। इसलिए इसने हमारे को यहाँ दुखी करने में कोई कसर नहीं छोड़ रखी। अन्य पशु पक्षी बना दिए, उसमें सिरे से ही सब कुछ कष्ट है, और फिर उन्हीं में से मच्छर हैं, सर्प हैं, सेंग हैं, शेर, और ये मनुष्य को मारने के लिए, इनको पीड़ा देने के लिए तैयार कर दिए। अन्य कीटाणु बना दिए जिनसे इनको इन्फेक्शन हो, मर जाए, इनको बीमारियां लग जाएं। यानी कोई भी कसर उसने नहीं छोड़ रखी जो हमें वो दुखी कर सकता है, सब तरह से तंग कर रहा है। और हम फिर भी इसको भगवान मानते हैं, जा रहे हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कितनी अच्छी पृथ्वी है, इसमें फल फ्रूट लगे हुए हैं, बगीचे बने हुए हैं, झरने चल रहे हैं, सूर्य उदय हो रहा है, शीतल हवा चल रही है, काजू किस्म सेब संतरे मेवा लगी हुई है। हम ये सोचते हैं बड़ा भगवान, बड़ा दयालु परमात्मा, हमारी कितनी सुविधा कर रखी है। और तब वो भगवान कहाँ गया? किसी का बेटा मर गया, किसी की बेटी मर गई, एक्सीडेंट में मार दिया, कहाँ गया वो भगवान? वो दयालुता कहाँ गई उसकी? तो परमात्मा हमें याद दिलाते हैं
तुम उस लोक को छोड़ आए जहां तुम सुखी थे, मृत्यु नहीं होती थी, तुम्हारे अंदर वृद्ध अवस्था नहीं होती थी। अब यहां प्राणी वृद्ध अवस्था को कति पसंद नहीं करता, और मृत्यु को तो करना है किसने है। मृत्यु तो 95 वर्ष का हो गया व्यक्ति आशा करता है कि अभी जीवित और रहूं, आशा सभी करते हैं और करनी भी चाहिए, क्यों, तो जन्म हुआ फिर मरे किस लिए। तो हम सभी इस चीज को बुरा मानते हैं कि ना तो बुढ़ापा होना चाहिए और ना मृत्यु होनी चाहिए। ये हमने घड़ी खटका है, और यहां डेफिनेट है, हम देख रहे हैं सभी में वृद्धावस्था आएगी, सब मरेंगे। अब हमने ऐसा क्यों लग रहा है, क्योंकि हम ऐसे स्थान पर रहा करते थे जहां जरा और मरण नहीं होता था। दोस्तों, ये तो रहा गुरु रामपाल जी महाराज जी का अनमोल वाणी। कैसा काल शैतान कसाई के साथ इंसान को बकरी के साथ तुलना किया है। ये सही भी है, एक परम शक्ति गुरु ही ऐसा ज्ञान दे सकता है। दोस्तों, मुझे बाइबल के अंदर हूबहू मिलता जुलता आयत मिला है। बाइबल का यहोवा परमेश्वर ने इंसान को भेड़, बकरी, मुर्गा, मछली के साथ तुलना किया है। चलिए बाइबल का यहोवा परमेश्वर और भेड़ बकरी से तुलना करने वाला वचन आयत देखेंगे। सबसे पहले बाइबल निर्मया का 23 का 1 से शुरू करते हैं। एक, उन चराहों पर हाय जो मेरी चराई की भेड़ बकरियों को तितर बितर करके और नाश करते हैं, यहोवा ये कहता है। 2, इसलिए इस्राएल का परमेश्वर यहोवा अपनी प्रजा के चरवाहों से यूं कहता है, तुमने मेरी भेड़ बकरियों की सुधि नहीं ली, वरन उनको तितर बितर किया और बरबस निकाल दिया है। इस कारण यहोवा की यह वाणी है कि मैं तुम्हारे बुरे कर्मों का दंड दूंगा। 3, जब मेरी भेड़ बकरियों जो बची है उनको मैं उन सब देश में से जिनमें मैंने उन्हें बरबस भेज दिया है, स्वयं ही उन्हें लौटा लाकर उन्हीं की भेड़शाला में इकट्ठा करूंगा और वे फिर फूले फलेंगे। 4, मैं उनके लिए ऐसे चरवाहे नियुक्त करूंगा जो उन्हें चराएंगे, और तब वे ना तो फिर डरेंगे ना विस्मित होंगे और ना उनमें से कोई खो जाएंगे। यहोवा की यही वाणी है। बाइबल निर्मया 51:39। परंतु जब जब उत्तेजित हो तब मैं जेबनार तैयार करके उन्हें ऐसा मतवाला करूंगा कि वे हुलस कर सदा की नींद में पड़ेंगे और कभी ना जागेंगे। यहोवा की यही वाणी है। हाय हाय। 40, मैं उनको भेड़ों के बच्चों, मेंढों यानी कि नर भेड़ और बकरों की तरह घात करूंगा, मतलब मार डालेगा। हाय हाय। दोस्तों, यहाँ बचाने के लिए, पालने के लिए बात नहीं हो रही है, कटिंग का बात हो रही है। यही है यहोवा परमेश्वर। ईसाई दोस्तों लोग बोलते हैं कि परम प्रभु बहुत दयालु है। ये कैसा दयालु है? क्या मैंने गलत समझा है क्या? दोस्तों, ये तो है पुराना करार। अब नए करार में यीशु मसीह जी ने भी यही बात बोला गया है। आखिरकार यहोवा परमेश्वर का गुरु भक्त ही तो है। आइए देखते हैं बाइबल मत्ती 15:23। पर उसने उसे कुछ उत्तर ना दिया और उनके चेलों ने आकर उसे विनती कर कहा, इसे विदा कर, क्योंकि वह हमारे पीछे चिल्लाती आई है। 24, उसने उत्तर दिया कि इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़ मैं किसी के पास नहीं भेजा गया। हाय हाय। दोस्तों, ये तो रहा भेड़ बकरी से तुलना। अब फिर पुराना करार में यहोवा परमेश्वर ने कैसा मछली के साथ भी तुलना किया है। आइए पढ़ते हैं, जानते हैं। ये है बाइबल यहेजकेल का 32:3। परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, मैं बहुत सी जातियों की सभा के द्वारा तुझ पर अपना जाल फैलाऊंगा और वे तुझे मेरे महाजाल में खींच लेंगे। 4, तब मैं तुझे भूमि पर छोड़ूंगा और मैदान में फेंक कर आकाश के सब पक्षियों को तुझ पर बैठाऊंगा और तेरे मांस से सारे पृथ्वी के जीव जंतुओं को तृप्त करूंगा। हाय वाह यहोवा वाह।
एहजकेल 29:3। ये कहा, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, हे मिस्र के राजा फिरौन, मैं तेरे विरुद्ध हूँ। हे बड़े अजगर, तू जो अपनी नदियों के बीच पड़ा रहता है, जिसने कहा है कि मेरी नदी मेरी निजी की है और मैं ही ने उसको अपने लिए बनाया है। 4, मैं तेरे जबड़ों में आंकड़े कांटे डालूंगा और तेरे नदियों की मछलियों को तेरी खाल में चिपकाऊंगा और तेरी खाल में चिपकी हुई तेरी नदियों की सब मछलियों समेत तुझको तेरी नदियों से बाहर निकालूंगा। 5, तब मैं तुझे तेरी नदियों की सारी मछलियों समेत जंगल में निकालूंगा और तू मैदान में पड़ा रहेगा। किसी भी प्रकार से तेरी सुधि ना लिया जाएगा। मैंने तुझे वन पशुओं और आकाश के पक्षियों का आहार कर दिया है। बाइबल एहजकेल 38:4। मैं तुझे घुमा ले आऊंगा और तेरे जबड़ों में आंकड़े कांटे डालकर तुझे निकालूंगा और तेरी सारी सेना को भी, अर्थात घोड़ों और सवारों को, सब के सब कवच पहने हुए एक बड़ी भीड़ है, जो फरी और ढाल लिए हुए सब के सब तलवार चलाने वाले होंगे। हाय हाय दोस्तों, कैसा लगा बाइबल का यहोवा परमेश्वर और उसका वचन ज्ञान को। दोस्तों, एक सच्चा भगवान परमेश्वर इस तरह इंसान और अपने भक्तों बच्चों को भेड़, बकरी, मुर्गा, मछली से तुलना कभी नहीं कर सकता। करना ही बहुत बड़ा गलती है। भेड़, बकरी, मुर्गा नहीं, बल्कि अपना बच्चा का साथ तुलना करना चाहिए था। क्या कोई ऐसा माता पिता है जो अपने बच्चों को भेड़, बकरी, मुर्गा, मछली जैसा बोला गया हो? अगर आप मांसाहार करने वाला है तो खुद सोचिए, कल्पना करिए कि आप भेड़, बकरी, मुर्गा, मछली पालते हैं या खरीद कर लाते हैं। उनको तड़पा तड़पा के मारते हैं, खाल उतारते हैं, टुकड़े टुकड़े करते हैं, पकाते हैं, थाली में परसते हैं, फिर खाते हैं। आप खुद सोचिए, जिसको मारकर खाते हैं उसके साथ अपना भक्तों बच्चों का तुलना करना कितना बुरी बात है। दोस्तों, ये है बाइबल का यहोवा परमेश्वर का रियलिटी। जब तक हम पूर्ण परमात्मा कबीर साहेब और संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में नहीं जाएंगे, तब तक किसी भी धर्म, जाति, देश, कहीं भी हो, कोई भी हो, कैसा भी हो, हम सब काल शैतान का भेड़, बकरी, मुर्गा ही है। नो डाउट, कभी भी मार सकता है। दोस्तों, मैं हैरान हूँ कि कैसा इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान ही नहीं, पूरा दुनिया का इंसान इस किताब को हर दिन पढ़ते हैं, फिर भी समझ में नहीं आ रहा है। कैसा यहोवा परमेश्वर को फॉलो करते जा रहा है और यहोवा परमेश्वर का पंजा जाल कांटे में फंसता जा रहा है। दोस्तों, यहोवा परमेश्वर की तरफ से हम इंसान को सही ज्ञान कभी नहीं मिल सकता, क्योंकि भेड़, बकरी, मुर्गा को कौन ज्ञान देगा? आप खुद सोचिए। ज्ञान तो अपने बच्चों, भक्तों, इंसान, समझदार को दिया जाता है, ना कि जानवर को। यहोवा परमेश्वर ने तो तुलना किया, यीशु मसीह ने भी इंसान को, अपना भक्तों को भेड़ बकरियों के साथ तुलना किया है। दोस्तों, संत रामपाल जी महाराज और कबीर साहिब जी ने इंसान को काल शैतान का पकड़ा से तुलना तो किया है, लेकिन कबीर साहिब ने कभी भी इंसान को, अपना भक्त को मेरा भेड़, बकरी, मुर्गा, मछली बोलकर तुलना नहीं किया है, नहीं बोला है, बल्कि हर प्राणी आत्मा को मेरा अंश, बच्चा बोला गया है। दोस्तों, जब मैं बाइबल पढ़ता हूँ तो मुझे यह बाइबल में यहोवा परमेश्वर को देवता भगवान का गुण लक्षण एक भी नजर नहीं आता है। तबाही, आपद, विपत्तियां, महामारी, आतंक, संकट ही संकट नजर आते हैं। इंसान ने 100-200 साल लगा के देश के अंदर बड़ी बड़ी शहर, बिल्डिंग, इमारत, मठ, मंदिर, आस्था का केंद्र और भी बहुत कुछ डेवलप कर लेते हैं। बाद में पता नहीं यह यहोवा परमेश्वर कहाँ से आता है। बस्ती का बस्ती, शहर का शहर उजाड़ देता है, ध्वस्त नष्ट कर देता है। पुराना करार में ऐसा ही घटना से भरा पड़ा है और हुआ है। दोस्तों, ईसाई दोस्त लोग बाइबल हर दिन पढ़ते हैं, ऐसा हिस्ट्री घटना को हर दिन देखते हैं। ईसाई भाई बहनों क्यों नहीं समझते हैं? क्या आपको पता नहीं है?
सबने अच्छा अच्छा गुणगान करती रहती है। गजब है, मैं हैरान हूँ ईसाई भाई बहनों और बाइबल में क्यों इतना ज्यादा फर्क है। आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। ऐसा वीडियो बनाने के लिए मुझे प्रेरणा और हौसला मिलता है। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद। सत साहेब।